हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो चैप्टर नंबर 10 है। 10 के पहले के जितने टॉपिक इंडियन पॉलिटिक्स से थे लूसेंट पब्लिकेशन में, वो सारे हमने कर लिए हैं। अब चैप्टर नंबर 10 का ये पार्ट 2 है, तो हम इसे करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड्स। तो चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या इंक्लूड करता है? तो ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर्ड और फ्रीडम मूवमेंट। जिस तरह से हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसी तरह से हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, यानी हमारी मौलिक कर्तव्य की भी मेंशन करी गई है हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर इंक्लूडेड। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे संविधान में शामिल किए गए थे? तो ये 42वां जो संशोधन हुआ था, उसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड करे गए हमारे संविधान में। राइट टू एजुकेशन है 2002 में इंट्रोड्यूस हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए? तो ये जो चिल्ड्रन होते हैं, ये 6 से 14 होती है, उनके लिए ये शुरू की गई थी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2014, उन बच्चों के एजुकेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग। स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, हमें पता करनी है स्टेटमेंट की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटी लेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एवरी सिटीजन। सारे जितने भी सिटीजन है भारत के, उनको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज उन्हें प्रोवाइड करी गई। तो ये सही है। देर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज को डायरेक्ट इन्फोर्स करने की, लागू करने की कोई प्रोविजन नहीं है हमारे संविधान में। तो ये भी सही है। वन स्टेटमेंट टू दोनों सही है, देन आंसर विल बी करेक्ट 1 एंड 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था एग्जिस्टेंट फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 1976 में ऐड किए गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज को। 42nd अमेंडमेंट है इनकॉर्पोरेट टू न्यू चैप्टर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बाय व्हाट टर्म्स द 10 कमांडमेंट्स ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर कॉल्ड। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज, बी ऑप्शन नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन से टर्म से 10 कमांडेंट है हमारे 42 में संशोधन हुई थी संविधान संस्था उसके? तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑप्शन विल बी राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कौन सा इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज है? तो ऑप्शन नंबर बी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ये ऑप्शन सही होगा। हमें मैच करानी है ए से बी को। तो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमें पता करनी है कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिटीजनशिप के बारे में मेंशन करता है। ओके, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट होगा। ये बी ऑप्शन नंबर करेक्ट नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। यानी पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमें बताता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल। इनमें से कौन फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? तो टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आती। फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है? तो पार्ट 4A में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट की पार्ट्स नहीं है। Itself is the duty of every citizen of India to protect and improve नेचुरल environment को प्रोटेक्ट करने की सभी जो भी भारत के सिटीजन हैं उनकी ड्यूटी होती है। द स्टेटमेंट रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में ये मेंशन करी गई है? तो आर्टिकल 51A में मेंशन किया गया है कि हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना, प्रोटेक्ट करना। कौन से आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान की जो फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड करता है? ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, तो आर्टिकल 51A है। कौन से ईयर में फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वेयर इंट्रोड्यूस करे गए थे 42वें संशोधन के थ्रू? तो 1976 में ये इंट्रोड्यूस करा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन से स्टेटमेंट से रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज के करेक्ट है? तो ये ऑप्शन 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 और 4 करेक्ट है। दैट मीन्स
फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बिकम पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, ये सही है। एंड है फंडामेंटल ड्यूटी अप्लीकेबल फॉर इंडियन सिटीजन ओनली, केवल भारत के सिटीजन जो है उन्हीं के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लीकेबल है। देन ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, 3 एंड 4। कौन से अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, कौन फंडामेंटल ड्यूटीज इनमें से नहीं है, थ्रू वोट इन अ पब्लिक इलेक्शन, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस लेड डाउन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ये होगा, हमें जो दिए गए हैं ये फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस लेड डाउन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्टेटमेंट दिए गए, इससे हमें पता करना है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर, ये भी सही है। एंड टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये भी करेक्ट है। एंड टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, देन ये ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, 1, 3 एंड 4 ओनली। ओके, थैंक यू।